सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 275 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स तथा वाई की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 12:7 है। दोनों माह के अंत में 3200 रुपये की बचत करते हैं। तो एक्स की आय ज्ञात कीजिए। एक्स की आय बतानी है ना, तो देखते हैं। एक्स और वाई की आय का अनुपात दिए हैं 4 और 3 दिए हैं। 4 3 एक्स और वाई, ये एक्स की आय है और ये वाई की आय दिए हैं। वाई की आय 4 है, तो यहाँ पे हम एक्स मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं उनके खर्च का अनुपात 12:7 है। दोनों माह के अंत में 3200 रुपये की बचत करते हैं। एक्स भी 3200 रुपया बचा रहा है और वाई भी 3200 रुपया बचा रहा है। तो आय में से अगर हम बचत घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा। तो घटाते हैं। 4x माइनस 3200, 3x माइनस 3200 इक्वल टू कितने के बराबर, कितना खर्च हो रहा है? 12:7 का अनुपात है। खर्च का अनुपात 12 और 7 है। तो यहाँ पे देखिए 3200 दोनों में कॉमन है ना। तो जब दोनों में एक संख्या हमको मिलती है तो यहाँ से डायरेक्ट हम अंतर ले लेते हैं। तो 12 और 7 में कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। गुणे और ये जो संख्या कॉमन मिलती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 3200 इक्वल टू 12 का गुणा 3 में कराएंगे तो 12 तिहाई 36x हो जाएगा। 7 चौक 28x हो जाएगा। तो 36 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 में से 8 घटाएंगे 8 आ जाएगा। 8x आएगा। 8 के 8 चौक 32, x इक्वल टू 5 चौक 20, 2000 रुपया। x की वैल्यू कितनी आई? 2000 आई। तो ये कह रहे हैं तो x की आय ज्ञात कीजिए। x की आय बतानी है ना। आय कितनी है x की? 4x है ना। तो इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे। 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 2000 इक्वल टू 8000 रुपया। x की आय कितनी आई? 8000 रुपया आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 की बचत की तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है? तो मासिक आय में अंतर बताना है ना। देखते हैं। तो दोनों की आय कितनी दिए हैं? एक्स और ए और बी की मासिक आय 8 और 5 दिए हैं। 8x और 5x दिए हैं। ये ए की मासिक आय है। ए की आय है 8x, बी की आय है 5x। तो ये कह रहे हैं जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 है। मासिक व्यय खर्च जो दिए हैं, खर्च 5:3 दिए हैं। फिर ये कह रहे हैं यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 की बचत कर रहे हैं, 12,000 और 10,000 की बचत कर रहे हैं। तो ए 12,000 रुपया बचा रहा है, बी 10,000 रुपया बचा रहा है। अगर हम आय में से बचत घटा देंगे तो खर्च आ जाएगा। तो घटाते हैं। ए कितना बचत कर रहा है? 12,000, तो माइनस 12,000 करेंगे। माइनस बी कितना बचत कर रहा है? 10,000, तो 10,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 5/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 25x माइनस 5, ये हो जाएगा 50,000 इक्वल टू 8 3 24x माइनस 12 तिहाई 36,000। तो 24x को बराबर के इधर लेके आएंगे, 25 में से माइनस होगा। x इक्वल टू 50,000 उधर जाएगा तो 50,000 में से 36,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14,000 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई? 14,000 आई।
फिर ये कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं तो उनकी मासिक आय का अंतर बताइए। मासिक आय का अंतर बताना है ना। ए की 8x थी और बी की ए की आय 8x है, बी की आय 5x है, तो दोनों का हम अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आएगा ना अंतर, 3x। x के स्थान पे हम 14,000 रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे गुणे में 14,000 रखेंगे, 14,000, तो 14 तिया 42,000, दोनों का अंतर कितना आ गया, 42,000 रुपये का। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बतानी है ना। देखते हैं, दिए हैं, हाँ लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 और 3 दिए हैं। लड़के 4 और 3, 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं ना। फिर ये कह रहे हैं, हाँ एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी हैं, 1554 विद्यार्थी है ना। अगर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ भी तो विद्यार्थी आ जाएंगे, कितने 7 हो जाएंगे। और वो कितना कह रहे हैं, 1554 कह रहे हैं, हाँ 1554 विद्यार्थी कह रहे हैं। तो 7 में हम कितने से गुणा करा दें कि यहाँ भी 1554 आ जाए, नहीं पता है तो हम 7 से भाग दे के देखते हैं। 7 एक के 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 222 आ गया। तो हम 7 में 222 से गुणा करा देंगे तो 1554 आ जाएगा ना। तो गुणा कराते हैं, 222, तो 222 से इसमें भी गुणा होगा, 222 से यहाँ भी गुणा होगा। अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 88, 888 हो गई। लड़कियों की संख्या 666 हो गई ना। अब देखिए, फिर ये कह रहे हैं किंतु हाँ कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। 30 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश ले ली, पहले कितनी थी, 666 थी ना, 30 लड़कियां और आ गई, तो इसी में हम प्लस 30 करेंगे। फिर ये कह रहे हैं कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। लड़कों की संख्या कितनी है, 888 है ना, और जो लड़के विद्यालय छोड़ दे रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, निकल जा रहे हैं विद्यालय से। इक्वल टू रेशियो कितना हो जाता है, 7 और 6 हो जाता है, तो 7/6 हो जाएगा। 660 में 666 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 696 हो जाएगा, 696। तो 6 के 6, 6 के 6, 6 के 6, 6 के 36 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 888 माइनस 100 हो जाएगा। 7 से गुणा कराएंगे तो 7 6 42, 4 7 1 के 7 4 11, 1 हासिल, 7 1 के 7 1 8, 812 हो गया। अब हम 888 को बराबर के उधर ले जाएंगे, 812 घटेगा इसमें से 812 घटाएंगे तो x इक्वल टू 6 7, x की वैल्यू कितनी आई, 76 आई। तो ये कह रहे हैं हाँ विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितने लड़के विद्यालय छोड़ दिए, 76 लड़के विद्यालय छोड़ दिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x³ माइनस y³ रेशियो x² प्लस xy प्लस y² इक्वल टू 5:1 और x² माइनस y² रेशियो x माइनस y इक्वल टू 7:1, तो अनुपात 2x रेशियो 3y किसके बराबर है। तो देखते हैं, दिए हैं x³ माइनस y³ रेशियो में है तो हम बट्टे में लिख सकते हैं। तो दिए हैं x²
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों का रेशियो दिए हैं 5:1 दिए हैं, तो 5/1 लिखेंगे। फिर दूसरा दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई रेशियो में है तो हम इसे भी बटे में लिखेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू, दोनों का रेशियो 7 और 1 का दिए हैं तो 7/1 लिखेंगे। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका हम ऊपर सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का सूत्र? तो ये होता है एक्स माइनस वाई इक्वल, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का सूत्र होता है एक्स माइनस वाई, यहीं पे लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5/1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? x माइनस वाई इक्वल टू 5 आया। x माइनस वाई इक्वल टू 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बाई x माइनस वाई इक्वल टू 7/1। x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जोड़ के निकालेंगे ना, फिर हमें इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी x की, फिर y की वैल्यू आएगी। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी। जोड़ के फिर आधा करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। x इक्वल टू 7 5 12 हो जाएगा, 12 का आधा 6 होगा। फिर y इक्वल टू 7 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं, कितनी हो जाएगी? 2 का भी आधा करेंगे तो 1 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। तो ये कह रहे हैं, तो अनुपात 2x रेशियो 3y किसके बराबर है? 2x प्लस 3y, 2x रेशियो 3y है, प्लस नहीं है ना। अब देखिए दोनों का रेशियो निकालना है ना, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 6 रखेंगे ना, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। रेशियो 3y के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 4 12। तो दोनों का रेशियो आ गया 4 और 1 का आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a रेशियो b इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3, b रेशियो c इक्वल टू 1/5 रेशियो 1/3 हो तो a प्लस b रेशियो b प्लस c क्या होगा? तो इसका भी मान निकालना है, देखते हैं। दिए हैं a रेशियो b इक्वल टू 1/2 रेशियो 1/3 दिए हैं। फिर b रेशियो c इक्वल टू 1/5 रेशियो 1/3 दिए हैं। तो यहाँ से पहले तो हम बटे में जो है बटे से हटाएंगे, इसे पूर्णांक में चेंज करेंगे एलसीएम लेके। तो a रेशियो b, तो ये एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा ना। a रेशियो b इक्वल टू 3 और 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से b रेशियो c इक्वल टू 3 रेशियो 5 आ जाएगा ना। अब हम यहाँ से यहाँ से a बाई b रेशियो में है तो बटे में लिखेंगे 3/2, b बाई c इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकालेंगे, a b और c का रेशियो निकालेंगे। a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालेंगे? z बनाकर निकालेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे।
तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, रेशियो 3 दूना 6, रेशियो 5 दूना 10 हो जाएगा। ए बी और सी का रेशियो 9, 6 और 10 आ गया। फिर ये कह रहे हैं ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी, दोनों का रेशियो निकालना है ना। तो अब हम दोनों को जोड़ते हैं। ए प्लस बी है ना, ए की वैल्यू कितनी है 9 है, बी की वैल्यू 6 है, तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। रेशियो बी प्लस सी, बी 6 है, सी 10 है, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो कितना आया 15 और 16 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया, तो देखते हैं। कहानियों और अन्य पुस्तकों का अनुपात दिए हैं 7 और 2 दिए हैं। कहानी और अन्य पुस्तक दोनों का रेशियो 7 और 2 दिए हैं ना। अब ये कह रहे हैं उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कहानियों की पुस्तकें कितनी हैं 1512 हैं, और यहाँ पे कितना दिए हैं 7 दिए हैं ना। तो यहाँ भी हम 1512 लाने के लिए क्या करेंगे, 7 में कितने से गुणा कराएंगे नहीं पता है, तो हम 7 से भाग दे के देखते हैं। तो 7 1 के 7, 7 दूना 14, 1 7 1 के 7, 7 6 42। तो 7 में हम 216 से गुणा कराएंगे तो 1512 मिल जाएगा। तो 2 में भी हम 216 से गुणा कराएंगे 216, तो ये हो जाएगा 1512 कहानी की पुस्तक हो गई। और ये फिर 216 में हम 2 से गुणा कराएंगे, अन्य पुस्तक आएंगी। तो 2 6 12, 2 1 के 2 1 3, 2 दूना 4, 432 पुस्तकें, 432 अन्य पुस्तकें आई। फिर ये कह रहे हैं कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से कुछ और कहानियों की पुस्तक का संग्रह किया जाएगा ना। तो हम प्लस एक्स करेंगे, पता नहीं है तो इसलिए हम एक्स जोड़ देंगे। तो कितना हो जाता है दोनों का रेशियो 15 और 4 हो जाता है, 15/4 हो जाएगा। तो 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 8 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1512 प्लस एक्स इक्वल टू 15, 15 8 120, ये हो जाएगा 1500 और 15 8 120, ठीक है। तो 1620 हो जाएगा, 1620 हो गया। अब x इक्वल टू 1512 उधर जाएगा ना, तो 1620 में से 1512 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 0 1। x इक्वल टू कितनी आई 108 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए। तो देखते हैं, कह रहे हैं कितना एल्युमिनियम और मिलाया जाए ना, तो तांबे की मात्रा तो सेम ही रहेगी ना। तो देखते हैं, दिए हैं, हाँ कह रहे हैं कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए। तो तांबा इक्वल टू तांबा, एल्युमिनियम मिलाया जा रहा है तो तांबा की मात्रा तो सेम ही रहेगी। तो दिए हैं तांबा और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में, 2 किलोग्राम मिश्रण दिए हैं ना। अगर हम 2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 2000 ग्राम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम 2000 लिखेंगे गुणे। फिर ये कह रहे हैं मिश्रण में 30% तांबा है, 30% तांबा है ना, इक्वल टू 2000, मिश्रण तो 2000 है ना। तो ये कह रहे हैं कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिला दें। तो मान लीजिए 100 ग्राम और मिला देंगे तो तांबा कितना हो जाता है
हाँ, कह रहे हैं 20% जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए, 20% हो जाए। तो यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों तरफ प्रतिशत है। तो 20, 0 से 0, 2 1 के 2, 100 हो जाएगा। तो 3 ये हो जाएगा 3000 इक्वल टू 2000 प्लस x। x इक्वल टू कितना आएगा, 1000 ग्राम। x इक्वल टू 1000 ग्राम। तांबा कितना आया, 1000 ग्राम आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपया है तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। तो देखते हैं, दिए हैं एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं और दोनों का रेशियो कितना दिए हैं। हाँ, सिक्के 2 3 5 के अनुपात में है, 2 3 और 5 के अनुपात में है ना, यही तो दिए हैं। अब देखिए ये पैसा है, ये पैसा है, तो ये भी हम पैसे में चेंज करेंगे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे हम 100 पैसा लिखेंगे, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 200 प्लस यहाँ पे हम x मानेंगे ना, x तो 200x प्लस 150x प्लस 25 पंचे 125 x इक्वल टू। अब ये कह रहे हैं सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपया है, 228 रुपया है। तो सब देखिए पैसे में आया है ना, तो ये भी तो पैसे में होना चाहिए, रुपया में है तो हम इसे पैसा में चेंज करेंगे। यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो अब इसे जोड़ेंगे, 200 300 400 475 आ जाएगा। 475 x इक्वल टू 22,800 होगा। तो x यहाँ पे इसे हम 100 लिखते हैं, गुणे में 100 करते हैं। x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 475 इधर आएगा ना, 475 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 25 एक्के 25, 25 नौइया 225 हो जाएगा। 19 एक्के 19, 19 एक्के 19, 19 दूना 38, तो 14 चौका 12 चौक 48, x इक्वल टू 48 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 3x थे ना। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे, तो 3 गुणे 48, तो 3 8 24, 2 3 चौक 12, 2 14, 144, हाँ 144 सिक्के 50 पैसे के होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 195 के बराबर हो, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात बताइए। तो दोनों भाग का अनुपात बताना है ना, पहले भाग का और दूसरे भाग का। तो देखते हैं, दिए हैं, कह रहे हैं 27 को 2 भागों में विभाजित करिए। 27, मान लीजिए पहला भाग x है, फिर दूसरा भाग 27 माइनस x हो जाएगा ना। फिर ये कह रहे हैं पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरा भाग यही तो है, तो इसका 11 गुना करेंगे। ये दूसरा भाग हो गया और ये पहला भाग हो गया। फिर कह रहे हैं दोनों मिलकर 195 के बराबर हैं। दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो प्लस ही तो होगा, इक्वल टू किसके बराबर, 195 के बराबर ना। अब देखिए 5x प्लस 11 से, हाँ 11 से गुणा कराएंगे इधर, तो 11 से थे 77, 7 11 11 दूनी 22, 22 7 29 हो जाएगा, माइनस
11x इक्वल टू 195। 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6x इक्वल टू 297 को उधर लेके जाएंगे तो 297 से 195 घटाएंगे 104 आ जाए 102 आएगा। तो 6 के 6 6 के 6 6 सते 42। x की वैल्यू कितनी आई? 17 आई। तो यहाँ पे कह रहे हैं दोनों का अनुपात बताइए, पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात। तो पहला भाग हम x माने थे ना, और दूसरा भाग 27 माइनस x माने थे। x की वैल्यू 17 आई है। रेशियो यहाँ पे 27 माइनस x है, x की वैल्यू 17 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। तो दोनों का रेशियो कितना आया? 17 और 10 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो कह रहे हैं मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है ना, तो दूध की मात्रा बतानी है। देखते हैं। दिए है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 5 और 1 दिए हैं। तो यहाँ पे हम x मानेंगे ना। तो ये कह रहे हैं 5 लीटर पानी मिलाने पर, 5 लीटर पानी मिला रहे हैं ना, तो हम +5 करेंगे। पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। 5:2 हो जाता है तो 5/2 लिख दिए। तो 5 से 5 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x इक्वल टू x + 5। तो इधर x आएगा तो x इक्वल टू 5। तो ये कह रहे हैं मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है ना, कितनी थी? 5x थी ना। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे। 5 गुणे x की वैल्यू 5 है, तो 25 लीटर दूध की मात्रा आ गई।